हे निरुद्ध कि तेरे भोलेपन का, तेरे अच्छे होने का फायदा उठा रही है। ये नकली घड़ियाली आंसू बहा बहा के तुझे कसूरवार साबित करने की कोशिश कर रही है सौरभ की मौत का। अरे ये खेल खेल रही है तेरे साथ। बस भी कीजिए काका, बस भी कीजिए। एक बेचारी लड़की को हमेशा निशाना बनाना बंद करिए प्लीज। क्या हम सब नहीं जानते, जब से संपूर्णा माँ इस घर में आई हैं, वो आपको फूटी आंख नहीं सुहाती। ये बात छिपी है किसी से, पर शायद आप नहीं जानते। मैं आपको बताता हूँ काका, संपूर्णा माँ को बाबा से कोई शादी नहीं करनी थी। हालात ऐसे बन गए कि संपूर्णा माँ को बाबा से शादी करनी पड़ी काका, और वो हालात भी आपकी वजह से बने। अब किसी को इस घर में, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, संपूर्णा माँ इस घर की बड़ी मालकिन है, रोय चौधरी खानदान की बड़ी बहू है काका। और ये अधिकार उनसे यहाँ कोई नहीं छीन सकता। आप नहीं काका। और आपने और बौंदता ने मिलके जो किया ना संपूर्णा माँ के माँ और बाबा के साथ काका, उसे बेईमानी कहते हैं, बेईमानी। और इसीलिए संपूर्णा माँ के माँ बाबा कहीं नहीं जाएंगे। संपूर्णा माँ के माँ बाबा यहीं हमारे साथ रहेंगे। रॉय चौधरी हवेली में। अच्छा, तो ये पट्टी पढ़ाई है तुमने इसको। ठीक है अनिरुद्ध, हमारी बात भी कान खोल कर सुन लो अनिरुद्ध। हम निर्णय ले चुके हैं कि संपूर्णा के माँ बाबा यहाँ से जाएंगे और हमारा निर्णय बदलने वाला नहीं है। तुम्हारी तरह आंखें होने के बाद भी हम अंधे नहीं बन सकते। अपनी नजरों के सामने अपने घर को झूठ और बेईमानी की दीमक नहीं लगने दे सकते। ठीक है काका, अगर आप अपना निर्णय नहीं बदल सकते तो मैं संपूर्णा माँ के माँ बाबा के साथ इस घर से निकल जाऊंगा। अनिरुद्ध? जी हाँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप पति बाबू? जरा से गुस्सा और लड़ाई पर अपना घर छोड़ता है क्या कोई? बिहारी, मेरा सामान बांधो। मैं उस घर में नहीं रहूंगा जहां संपूर्णा माँ का सम्मान नहीं किया जाता, जहां संपूर्णा माँ के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। संपूर्णा माँ, मैं, आप, आपके माँ बाबा, हम सब यहां से चले जाएंगे। बड़े से घर में, इस बड़ी सी हवेली में बौंदता और बौंदता के काका ससुर जी को अकेले रहने देते हैं। चलिए संपूर्णा माँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। ये मेरा घर है। ये मेरी बीवी और मेरे ससुराल वालों का मामला है। और त्रिलोचन दा, अगर आपको कोई समस्या है तो आप जा सकते हैं वृंदावन। सुख शांति से वहां पर अकेले में अपना जीवन बिताइएगा। जितना रिश्ता मेरा आपके साथ है उतना ही रिश्ता मेरी पत्नी के साथ है। तो प्लीज हमारे शादीशुदा रिश्ते में जहर खोलना बंद कीजिए। और अगर दिक्कत है तो चले जाइए आप इस घर से बाहर।
चले जाएंगे बिनोय। एक बार ये भरोसा हो जाए कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार और हमारी रॉय चौधरी हवेली सब खतरों से बाहर है। बस ये जो अभिशाप लगा है ना हमारे घर पे, हम निश्चिंत हो जाए कि वो दूर हो गया है। रिश्ते जो होते हैं ना, गीली मिट्टी की तरह होते हैं। अगर सही हाथ लग जाए तो उससे भगवान की मूर्त बन जाती है, और अगर हाथ गलत हो तो वही मिट्टी कीचड़ बन जाती है। आज तुम रिश्तों का सही मोल ना करो, पर हम जानते हैं कि ये रिश्ते कितने बेशकीमती होते हैं। इसलिए अपने जीते जी अपने खानदान के नाम पर कीचड़ तो नहीं उछलने देंगे हम। नहीं बिनोय, कभी नहीं। पति बाबू, चलिए ना काका ससुर जी के पास। देखिए ना, बहुत दुखी है काका ससुर जी। चलिए उन्हें बताइए आप गुस्सा नहीं है उनसे, बहुत प्यार और सम्मान करते हैं उनका। नहीं अनिरुद्ध बाबू, आज मत जाना बौंदिता के साथ अपने काका को मनाने, वरना मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, आप नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, पर मैं जाऊंगी। जब तक मैं बहू हूँ इस घर की, हमारे घर में कोई उदास और भूखा नहीं सोएगा। दीदी, मैं अभी काका ससुर जी से बात करके आ रही हूँ। हमने कुछ गलत नहीं किया है, ना मैंने और ना ही मेरे काका ससुर जी ने, और ना ही वही खातों में कोई बदलाव किया है। बौंदिता, मुझे पता है कि ये सब तूने किया है, मेरे बाबा ने खुद बताया मुझे। बौंदिता तो बहुत भोली है, किसी की भी बातों में आ जाती है। तुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा है कि तेरे काका ससुर जी कैसे तेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। और ये सच है। पर पता नहीं क्यों तू मेरी बात नहीं मान रही है। पर दीदी, सच यही है कि मेरे काका ससुर जी कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या मेरे बाबा झूठ बोल रहे हैं? नहीं ना, असली वही खाता देखा ना तूने, और बाबा के निर्दोष होने का सबूत तेरे सामने है ना। तू चाहे जो समझे, पर मैं ये कभी नहीं चाहती कि आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से हम दो बहनों के रिश्ते में कुछ भी फर्क पड़े। मैं अभी भी तेरी वही संपूर्णा दीदी हूँ जो तुझसे बहुत प्यार करती है। और तू चाहे गलत हो या सही, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। अगर मैंने कुछ नहीं किया और काका ससुर जी कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकते, तो फिर मामा ने क्यों झूठ बोला संपूर्णा माँ से कि हमने हेरफेर किया है भाई खातों में? दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे बौंदिता को इस सब में घसीटना पड़ा। उसको दुखी करके कोई भी खुशियां मुझे नहीं चाहिए माँ। हो काली माँ, कब संपूर्णा की आंखों से बौंदिता की प्यार की पट्टी हटेगी? अरे इस पगली लड़की को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर इस हवेली में उसे राज करना है
तो बॉन्दिता को पैरों के नीचे दबा के रखना होगा। कैसे समझाऊं मैं उसे, कैसे समझाऊं बोलो संपूर्णा को कि बॉन्दिता के दुख में ही उसकी खुशी है। बॉन्दिता, रुको। अरे कर क्या रही हो बताओगी? बहुत बड़ी समस्या आ गई है पति बाबू। समस्या? कैसी समस्या? विद्यालय में कला और शिल्प का कार्य जमा करना है और उसका विषय है मेरा घर। तो इसमें समस्या क्या है? ये तो बड़ा आसान है। कहाँ से आसान है पति बाबू? इतने बड़ी रॉय चौधरी हवेली को विद्यालय लेकर जा सकती हूँ क्या मैं? बॉन्दिता, तुम पूरी रॉय चौधरी हवेली को विद्यालय ले जाना चाहती थी? नहीं ले जा सकती थी बॉन्दिता। तुम्हें इस पूरी हवेली का एक लघु स्वरूप बनाना है। लघु यानी छोटा। जैसे तुम पहले घर घर खेलती थी तो उसमें खिलौने वाली रसोई, छोटे छोटे बर्तन होते थे ना, बिल्कुल वैसे। वैसे मेरी इतनी बड़ी समस्या आसानी से दूर कर दी आपने। तो आप बनाएंगी मेरे साथ हमारे घर का लघु स्वरूप? हाँ बॉन्दिता। पति बाबू देखिए ना, हमारा लघु घर तो बन गया पर असली घर तो टूट गया ना। दुर्गा माँ किसी तरह फिर से जोड़ दो हमारे घर को और परिवार को।